लोग जिन रिश्तों पर एतबार करते हैं, अगर वही रिश्ते इंसान को धोखा दें तो फिर उनमें ज़िंदा रहने की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। और अब ऐसे ही कुछ हाल मेरा भी है। मेरा सगा मामू मुझे गांव से अगवा करके शहर लेकर आ गया और ये बात सुनकर कि उसके अपने सगे भाई ने उसको धोखा दिया, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरा बाप पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, फिर मेरा इस दुनिया में कोई ना रहा। मेरे मामू ने मुझ पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की, मुझसे अपने घर के सारे काम करवाता था। वो उसने बेचारी ने बहुत मासूम थी, पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन मैंने इसको आइंदा ऐसे जुर्रत करेगी? जुल्म किए, उसको मारा, उसको पीटा, उसको तेज़ाब फेंकने की भी धमकी दी, उसको मुख्तलिफ धमकियाँ देता रहा। वो बेचारी आकर उसने हथियार डाल दिए। उसने मुझ पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की, हत्ता कि उसने मुझे अपनी हवस का निशाना भी बनाया। मैं अपने शैतानी जज्बात मेरे को इतने गालिब थे कि मैं भूल गया था एक ज़ात ऊपर भी है जो जब पकड़ती है तो फिर उससे छुड़ाना किसी के बस में नहीं है, नामुमकिन है। हाँ भाई नादिया, खाने में क्या है? राशन कल से ख़त्म हुआ हुआ है। क्या? राशन खत्म हो गया है? इसका मतलब है अब कुछ करना ही पड़ेगा। जब मैं घर से निकला तो मेरे जहन में था, मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं दुकान पर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई साहब। वालेकुम सलाम। वो जी मैं ये सामने वाले हमीद साहब हैं, इनके नीचे वाले पोर्शन पे किराए पे आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम हयात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और तनख्वाह जो है वो पहली तारीख को ही मिलती है। तो अगर सौदा महीने भर का उधार आप दे देते तो। दुकानदार ने मेरी बात मान ली और मुझे सौदा दे दिया जो मुझे चाहिए था। चले सही है, मैं मिलूँगा हमीद साहब से। वो 1 किलो चीनी दे दीजिए और 6 अंडे और एक पत्ती का बंडल। अच्छा। मैं रोज़ उसे सौदा लेने लगा दुकानदार से। लेकिन मैं पहले के पहले हिसाब कर दीजिएगा। नहीं आप फिक्र नहीं करें, मैं पहले के पहले हिसाब करूँगा आपका। जब 30 तारीख आई दुकानदार ने मुझसे तकादा किया पैसों का। अस्सलाम वालेकुम। अरे हयात, आज पहली तारीख है, क्या हुआ? इस दफ़ा तनख्वाह कुछ लेट हो गई है, 12 तारीख तक मिल जाएंगे। तुम तो कह रहे थे कि पहली तारीख को मैं हिसाब कर दूंगा। वो हमेशा पहली तारीख को ही तनख्वाह मिल जाती है, बस इसी मर्तबा कुछ देर हो गई है। मैंने उससे कहा 17 तारीख को पक्का आपको पैसे मिल जाएंगे। 17 तारीख को जब उसने मुझे टोका तो मैंने उससे कहा कल दूंगा, तो उसने मुझे बिल्कुल सौदा देने से बिल्कुल मुझे इनकार कर दिया। आप फिक्र क्यों करते हैं जी, मेरी तनख्वाह मिल चुकी है, बस कल सुबह आप आके पैसे ले लीजिएगा। मैं तो सुबह जल्दी चला जाऊँगा, लेकिन आपको पैसे मिल जाएंगे। तो कल तुम चले जाओगे क्या? मैं दीवारों से पैसे लूँगा? मेरी बेटी घर पर होगी, वो आपको पैसे दे देगी। देख लो, गोली मत दे देना। नहीं, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। आप सुबह आके बेफिक्र को पैसे ले जाएँ। वो अभी कुछ सौदा चाहिए था। अभी क्या चाहिए था आपको? ठीक है, एक डब्बा मिल जाता था। देखो पहले इतने पैसे चढ़ गए हैं, वो भी नहीं दिए, अभी फिर सौदा लेने आ गया अपना। नहीं, आपके तमाम पैसे कल मिल जाएंगे। एक रोज़ मामूल के मुताबिक मैं अपने घर के कामों में मसरूफ़ थी। मेरा मामू बाहर से आया और उसने मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे एक ऐसी बात कही कि उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि मेरा अपना सगा मामू मुझसे ये कह सकता है। मेरे मामू ने मुझसे कहा कि उसने एक परचून वाले से उधार ले रखा है और वो कल सुबह घर पर आएगा। मेरे मामू ने कहा कि तुम उसे लुभाने की भरपूर कोशिश करना और वो जो कुछ तुम्हारे साथ करे उसे करने देना। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती।
उसके इनकार पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं नादिया पे बरस पड़ा। मैंने तशद्दुद भी किया उस पर। मुझे मेरे मामू ने बहुत मारा, बहुत पीटा, मुझ पर बहुत तशद्दुद किया। और उस वक्त मैं इतना घबरा गई थी, मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और मैं अपने मामू के जुल्म के आगे इनकार ना कर सकी और मैंने हामी भर ली। फिर जब मैं कमरे से निकली, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि अब मैंने ज़िंदा नहीं रहना। मेरा ऐसा दिल चाह रहा था कि मैं अपने आप को मार लूं, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि ख़ुदकुशी हराम है। और फिर मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा भी था कि एक ना एक दिन मुझे मामू के जुल्म से ज़रूर निजात मिलेगी, क्योंकि मुझ में और ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मामू तो मेरे साथ ज़्यादती करता ही था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि अब उसने दूसरे लोगों को भी इस काम पर लगाना शुरू कर दिया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोच लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। चाहे मेरा कोई और ठिकाना कोई भी हो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने फ़ौरन अपने सारे कपड़े एक पोटली में बंद किए और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पे गई, मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। फिर मुझे याद आया कि चाबी मामू की जेब में होती है। मैं मामू के कमरे की तरफ बढ़ी और मामू को सोता हुआ पाया। मुझे लगा कि मामू सो रहा है और मैं आराम से चाबी निकालकर घर से बाहर जा सकती हूँ। जब मैं मामू के कमरे के अंदर गई तो उस वक्त मैं बहुत खौफज़दा थी। मैं मामू की जेब में चाबी तलाश कर रही थी और मैं चाबी तलाश करते हुए बहुत खौफज़दा थी कि कहीं अचानक मामू की आंख ना खुल जाए। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे बिलाखिर चाबी मिल ही गई। मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि अब मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। हैं? मैं भगाता हूँ। तू क्या समझती है? भाग जाएगी? भागेगी? बता बता बता। आइंदा ऐसे जुर्रत करेगी? भागेगी? भाग कर दिखा। बताता हूँ तुझे मैं। भागेगी मेरे पास से, तुझे ऐसा कर दूंगा कि तू भागने का भी नहीं रहेगी। मामू ने मुझे कहा कि अगर अब दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गई। मैं नादिया पर इतना तशद्दुद कर चुका था कि मुझे नादिया की आंखों में महसूस हुआ कि आइंदा कभी अब भागने का सोच भी नहीं सकती। अगले दिन जब मैं घर से निकलने लगा तो मैंने नादिया को ताकीद की कि उसे दुकानदार के साथ क्या करना है। और हाँ देख, वो आने वाला है। जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। ज़्यादा कुछ चालाकी और होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। दुपट्टा उतार। ठीक है। फिर मैं अपने घर से निकला और एक ऐसी जगह जाकर छुप गया जहाँ से मैं अपने घर पे नज़र रख सकूं और कोई मुझे ना देख सके।
ऐसा क्यों था मेरे साथ? इतना तशद्दुद, इतनी जुल्म ज़्यादतियाँ। पहले तो मामू मेरे साथ ज़्यादती करता रहा और फिर अब वो यही काम बाहर वालों से भी करवा रहा था। इसी अफसोस में मैं बैठी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा बजा। दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मुझे मामू की वो बात याद आ गई कि उसने मुझे ताकीद की थी कि जब वो दुकानदार आए तो दुपट्टा उतार कर जाना। और फिर मैं दरवाजे की तरफ चली गई। कौन? परचून वाला, पैसे लेने आया हूँ। जी आप अंदर आ जाइए। आप क्या पियेंगे? ठंडा? नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दो। मैं तो जैसे मुंतज़िर था, दुकानदार जैसे ही मेरे घर में गया तो उसके ठीक 15 मिनट के बाद मैं भी अंदर पहुंच गया।